एपिसोड 3 की शुरुआत होती है दोंगजिन की मॉम से। दरअसल दोंगजिन की मॉम ने दोंगजिन को जो पैसे दिए थे बिजनेस में लगाने के लिए, अब वो पैसे वापस मांग रही थी। जुनसू कहता है कि मैम, आपने हमें पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, पर अचानक से आप कैसे मांग सकती हो, अचानक से हम आपको कैसे दे दें। पर दोंगजिन की मॉम उनकी एक भी नहीं सुनती। दोंगजिन को ये सुन बहुत ही बुरा लगता है। दरअसल दोंगजिन की मॉम का नेचर ही ऐसा है, वो हमेशा सिर्फ अपना ही फायदे के बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अब दोंगजिन उनसे कहता है कि ठीक है, आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। दोंगजिन की मॉम ये सुन थोड़ी हैरान थी। जुनसुक समझ चुका था कि दोंगजिन कितना परेशान है। वो उसे कहता है कि तुम अकेले अकेले चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे रात हो चुकी थी। दोंगजिन और सुंगू साथ में बैठे थे। ये वही सीन था जो एपिसोड 2 के लास्ट का था। अब एक आदमी दोंगजिन को मारने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा था, पर सिम्बू उसे धक्का दे देती है, उसे मारने के लिए उठ जाती है। वो आदमी सिम्बू को डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। सिम्बू कहती है तुम कोई भी हो, अगर तुम बिना बात के मारने के लिए उठोगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो आदमी शायद दोंगजिन का एक इन्वेस्टर था। दोंगजिन अब उनसे माफी मांगता है, पर सिम्बू उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती, वो उन्हें डांटती रहती है। अब वो वहाँ से चली जाती है। दोंगजिन सिम्बू से बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि वो सबसे अलग थी। अब जुनसुक, दोंगजिन और मिस्टर किम तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं, आपस में बातें करते हैं। मिस्टर किम दोंगजिन से गुस्सा थे, क्योंकि मिस्टर किम की वाइफ जो है वो अपने पड़ोसी के साथ भाग गई थी, और ये बात सिर्फ दोंगजिन को पता था। मिस्टर किम को लग रहा था कि दोंगजिन ने ये बात सबको बता दी है, जिसके कारण मिस्टर किम दोंगजिन से बहुत गुस्सा थे। जुनसुक कहने वाला था कि दोंगजिन ने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पर दोंगजिन जुनसुक को शांत रहने को कहता है। मिस्टर किम कहते हैं कि दोंगजिन, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास एक गर्ल है जो तुम्हारी चिंता करती है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। जुनसुक ये सुन बिल्कुल हैरान था। जुनसुक को लग रहा था कि ऑफिस में मिस बेक है, यानी दोंगजिन की जो असिस्टेंट है, शायद वही वो गर्ल थी जिसकी मिस्टर किम बात कर रहे थे। तभी दोंगजिन कहता है कि जुनसुक, वो सिम्बू थी जो मुझे बचा रही थी, मिस्टर किम उसी की बात कर रहे थे। जुनसुक ये सुन बिल्कुल हैरान था। वो कहता है वो लड़की जो सबसे अकड़ू होकर बोलती है, जो कभी किसी का कहना नहीं मानती, पर उसने तुम्हें बचाया, पर क्यों? जुनसुक को लग रहा था कि शायद दोंगजिन अब सिम्बू को डेट कर रहा है, शायद वो दोनों रिलेशनशिप में है, पर सबको अभी भी यही लग रहा है कि सिम्बू एक जासूस है जो सबको धोखा दे रही है। जुनसुक कहता है तुम एक जासूस को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, कहीं कंपनी के लोग तुम पर गुस्सा करने लगे। अब दोंगजिन जुनसुक को बताता है कि जासूस सिम्बू नहीं, मिस्टर चा हैं, जो उनकी कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। जुनसुक की सुन विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि सेल्स मैनेजर सबके आगे भोला बनने का नाटक करता है, पर असलियत में वो सबसे धोखा कर रहा है। वहीं बातों ही बातों में दोंगजिन अपने बचपन के दिनों को याद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोंगजिन की मॉम जो थी वो बिल्कुल सेल्फिश थी, वो दोंगजिन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। दोंगजिन को कई डिश पसंद भी नहीं थी, फिर भी उसकी मॉम वही बनाती थी। दोंगजिन की मॉम ने अब तक 4 बार वेडिंग कर चुकी है। दोंगजिन ये सब याद कर रहा था, वो बहुत ही सैड था। जुनसुक भी उसके लिए बहुत ही सैड फील करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिम्बू का छोटा भाई सोया हुआ है, जिसका नाम कांगू है। सिम्बू उसे घूरे जा रही थी। जैसे कांगू जागता है, उसे देख के डर जाता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे डरा रही हो। सिम्बू कहती है मुझे तुम्हारी स्टडी की चिंता हो रही है, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सिम्बू को अपने भाई की चिंता हो रही थी कि वो एग्जाम में पास हो पाएगा या नहीं। उसका भाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पास होकर दिखाऊंगा। आगे सिम्बू अपने जॉब पे निकल जाती है। आज यूनजन घर पर नहीं था। अब वो यूनजन को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। कई बार ट्राई करने के बाद कॉल लग जाता है। यूनजन कहता है कि मैं भी फार्मेसी स्टोर पे हूँ, पर सिम्बू को विश्वास नहीं होता, क्योंकि कॉल पे बाहर की आवाजें आ रही थी। अब सिम्बू को शक हो जाता है। उसे यूनजन का पैर थोड़ा सा दिख जाता है, जो उसकी साइड में ही था, यानी कि यूनजन सड़क पे कहीं छिपा हुआ था। सिम्बू कहती है या तो तुम अपने आप बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हारे कान खींचकर बाहर निकालूंगी। यूनजन डर जाता है और वो सिम्बू के सामने आ जाता है। सिम्बू पूछती है तुम मुझसे क्यों छिप रहे थे। दरअसल यूनजन सिम्बू का बहुत ही खास दोस्त है। उसे सिम्बू की और उसकी फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। वो सिम्बू को कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से, मैं तुम्हारी कंपनी को देखना चाहता हूँ, जिस बॉस से तुम बदला लेना चाहती हो। सिम्बू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब वो वहाँ से दौड़ के कंपनी जाने लगती है, और यूनजन कहता है कि आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम कहाँ पर काम करती हो। अब यूनजन सिम्बू का पीछा करने लगता है। सिम्बू सड़क के बीच रुक जाती है और यूनजन को कहती है कि मैं यहीं आसपास में काम करती हूँ, तुम चिंता मत करो। यूनजन कहता है कि सिम्बू, मैं तुम्हें 1 हफ्ते देता हूँ, तुम्हें बदला लेना हो या प्यार कन्फेस करना हो, जो कुछ करना हो 1 हफ्ते में कर लो, उसके बाद तुम्हें रुकना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर दूंगा। सिम्बू कहती है कि मैं उस बंदे को, उस लेडी को कभी नहीं भूल सकती जिसने मेरी मॉम की लाइफ, हमारी लाइफ खराब कर दी। यहाँ बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि सिम्बू की मॉम को शायद कैंसर है, जिसके कारण वो यहाँ पर नहीं रहती है।
अब सिम्बू आगे जाने लगी थी और हम देखते हैं कि उसकी कंपनी आ गई थी, पर सिम्बू वहाँ नहीं जाती है। डोंगजिन भी कंपनी के आगे खड़ा था, वो सिम्बू से बात करना चाहता था, पर सिम्बू उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि सिम्बू के पीछे यूनजिन भी था। यूनजिन कहता है कि देखो, वो इंसान तुमसे बात करना चाहता है, क्या वो तुम्हारा बॉस है? पर सिम्बू कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉस नहीं है। सिम्बू यूनजिन को नहीं बताना चाहती कि उसका बॉस कौन है और वो किस कंपनी में काम करती है, इसीलिए वो अपनी कंपनी के आगे नहीं रुकती और दूसरी जगह जाने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि सिम्बू ऑफिस में आ चुकी है, तभी बीच में उसे डोंगजिन मिलता है। डोंगजिन सिम्बू को कल रात के लिए थैंक्स कहता है। सिम्बू कहती है थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं रही थी। डोंगजिन उसे थैंक्स कर रहा था, पर सिम्बू उसे कहती है कि तुम मुझे थैंक्स मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। डोंगजिन कहता है तुम बहुत ही अजीब हो और फनी भी हो। आगे डोंगजिन सिम्बू को कहता है कि कुछ देर बाद मेरे ऑफिस में आना, मुझे कुछ काम है। आगे सिम्बू जब अपने डेस्क पे जाती है, वहाँ सारे एम्प्लॉय उसे देख के हैरान थे कि ये तो जासूस थी। वो सब सिम्बू की बुराई कर रहे थे, उसे डांटने लगे थे, पर डोंगजिन सारे एम्प्लॉय को कहता है कि कोई भी सिम्बू को तंग नहीं करेगा, मैंने इसे दोबारा हायर कर रखा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सेल्स मैनेजर आता है, वो भी सिम्बू को देख बिल्कुल हैरान था। अब सब मीटिंग में थे और जुनसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था मैनेजर को देख के, क्योंकि वो एक जासूस है, धोखेबाज है, पर अभी भी वो सबके आगे सबके बीच में बैठा हुआ है। वैसे डोंगजिन ने अभी किसी को भी नहीं बताया कि मैनेजर ही जासूस है, वही सबको धोखा दे रहा है। अब जुनसुक मैनेजर को बहुत ही डांटता है, इनडायरेक्टली डांटता है। मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है कि जुनसुक उसे क्यों डांट रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिम्बू डोंगजिन से मिलने आती है। डोंगजिन कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, क्या तुम मैनेजर पर नजर रख सकती हो? सिम्बू डोंगजिन को सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें बुद्धू बना सकता है, कहीं मैं उसकी जासूसी करने की जगह तुम्हारी जासूसी स्टार्ट कर दूं और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दूसरों को देना स्टार्ट कर दूं, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? कहीं मैं ही तुम्हें धोखा दे दूं? डोंगजिन कहता है मुझे पता है तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती, पर सिम्बू डोंगजिन की एक भी बात नहीं सुनती। अब वो वहाँ से चली जाती है। उधर हम यूजिन को देखते हैं, जो अभी भी सड़क पे घूम रहा था और सिम्बू की बातों को याद कर रहा था। आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो देखता है कि सिम्बू का भाई वहाँ पर काम करता है। वो उसे देख थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे तो अभी स्टडी सेंटर पे होना चाहिए था। सिम्बू के भाई का नाम कांगो था। कांगो बार बार यूजिन से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार फेल हूँ और कई साल एक ही चीज में बर्बाद कर दूँ। कांगो का इंटरेस्ट म्यूजिक में था, वो म्यूजिक ही लर्न करना चाहता था, वो म्यूजिक के साथ साथ कुछ पैसे सेव करना चाहता था। यूजुन उसकी बात मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं सिम्बू को नहीं बताऊंगा। कांगो इस बात से बहुत ही खुश होता है। यूजुन सिम्बू के लिए बहुत ही चिंता में था। आगे हम हेजुन को देखते हैं, जो अभी बैंक में थी, काम कर रही थी। जैसे कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप के टाइम वो बहुत ही ज्यादा काम करती है। अब शाम हो चुकी थी, सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे सिवाय हेजुन की। सिक्योरिटी गार्ड हेजुन को जूस की बोतल देता है, जिसपे दिल के शेप में कुछ लिखा हुआ था कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। हेजुन सिक्योरिटी गार्ड को रोकती है। हेजुन का सिक्योरिटी गार्ड पे दिल आ जाता है। वो कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। वो इनडायरेक्टली गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है, पर गार्ड उसे कहता है कि ये तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था और मैंने तुम्हें दे दिया, तो इसे मिसअंडरस्टैंड मत करो। पर हेजुन बस उसी के बारे में सोची जा रही थी कि अब वो उसे कैसे बॉयफ्रेंड बनाए। अब आगे हम देखते हैं कि यूजुन सिम्बू साथ में डिनर कर रहे हैं। यूजुन कहता है क्या तुमने प्यार कन्फेस कर दिया, क्या तुमने बदला ले लिया? सिम्बू कहती है देखो, मैं अपने बॉस से प्यार नहीं करती, मैं उससे प्यार कभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें पता है, सबसे पहले वो मुझे जासूस समझ रहा था, मुझे नौकरी से निकाल दिया और आज वो मुझे अपने काम में लगाना चाहता है। मुझे कह रहा था कि मैं उसके लिए जासूसी करूं। यूजिन कहता है कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई, बस उसी के बारे में बातें करे जा रही हो। सिम्बू कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ हेजुन आ जाती है। वो बस अपने मन की बातें करे जा रही थी और यूजिन और सिम्बू बिल्कुल बोर हो चुके थे। आगे हम डोंगजिन को देखते हैं, जो अकेले डिनर कर रहा था, बिल्कुल सैड था। उसके डोर को कोई नॉक कर रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है। अब हम मिन्यूंग को देखते हैं, जो डोंगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो मिस्टर सिन के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी वो कुछ एम्प्लॉयज को देखती है, जो डोंगजिन के फ्रेंड्स हैं। मिन्यूंग ये देख कर घबरा जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर उन लोगों ने उसको देख लिया था। अब वो जुनसू को कॉल करके बता देते हैं कि मिन्यूंग कोरिया में आ चुकी है। जुनसू की सुन थोड़ा हैरान था। तभी हम देखते हैं कि मिन्यूंग जुनसू से मिलने आई है। दोनों एक दूसरे को देख थोड़े हैरान थे। उधर डोंगजुन एक गैराज में था। वो अपनी कार को रिपेयर कर रहा था। मैकेनिक उसे कहता है कि देखो, मैं यहाँ ठीक करने के लिए हूँ, पर तुम यहाँ काम कर रहे हो। वो मैकेनिक डोंगजिन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। दोनों आपस में बातें करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। आगे हम सिम्बू को देखते हैं, जो कंपनी में थी। उसने मिस्टर चा के टेबल पे उनकी रिपोर्ट रखी थी। जब मिस्टर चा वहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय है जिसने फेस टू फेस मुझे फाइल नहीं दी। सिम्बू खड़ी होकर बोल देती है कि मैंने वहाँ पर फाइल रखी थी।
मिस्टर चा वही है जो मैनेजर है। वो सिमू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम यहाँ पर आओ दोबारा फाइल देने। पहले तो सिमू नहीं मानती, लेकिन असिस्टेंट के कहने पे वो काम कर देती है। सिमू इनडायरेक्टली मैनेजर को बहुत डांटती है, पर बाद में माफी मांग लेती है। वैसे कंपनी में सब सिमू से परेशान है और बिल्कुल शॉक्ड भी हैं, क्योंकि सिमू के मन में जो भी आता है वो सीधा बोल देती है। वो कभी भी छुपा कर नहीं रखती। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैनेजर छुपकर मिस्टर सिन को कॉल करता है, उसे बिजनेस मीटिंग के बारे में बताने लगता है। और मैनेजर को थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि शायद किसी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। छुट्टी के टाइम सारे एम्प्लॉय जब घर जाने लगते हैं तो सिम्बू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। मैनेजर उसे जानबूझकर बहुत ज्यादा काम दे रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिम्बू बाहर लंच करने गई है। डोंगजिन भी उसका पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ सिम्बू गई थी। डोंगजिन सिम्बू से बातें करता है। सिम्बू कहती है कि देखो, मैं मैनेजर पे निगरानी नहीं कर सकती, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं तुम ऐसे एम्प्लॉयज को सह कैसे लेते हो। डोंगजिन कहता है तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे चीट किया था, लेकिन मैंने 1 साल तक उसे ये बात नहीं बताई कि मैं उसके अफेयर के बारे में जानता हूँ। सिम्बू जान बिल्कुल हैरान थी। अब लंच करने के बाद वो दोनों कंपनी जाने लगते हैं। उधर हेजुंग भी लंच के टाइम बाहर थी। वो अपने फ्रेंड के साथ थी। आज उनकी कंपनी में गार्ड नहीं आया था। हेजुंग उसके बारे में बातें कर रही थी कि गार्ड आज क्यों नहीं आया होगा। तभी उनकी नज़र सिम्बू पे पड़ती है। क्योंकि सिम्बू डोंगजिन के साथ थी तो हेजुंग उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। उसे लगता है कि शायद सिम्बू और डोंगजिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब हम डोंगजिन की मॉम को देखते हैं, जिन्होंने फिर से एक नए बॉयफ्रेंड बना लिया था। उधर सिम्बू को देखते हैं, कुरियर को डिलीवर करने गई थी। तभी हम डोंगजिन की मॉम को देखते हैं, जो कंपनी में डोंगजिन से मिलने आती है। वो उसके ऑफिस में चली जाती हैं। असिस्टेंट सिम्बू को कहती है कि जाओ कॉफी बनाकर ऑफिस में दे के आओ। सिम्बू जब कॉफी लेकर जा रही थी वो उनकी बातें सुनने लगती है। वो उनकी आधी बातें सुनती है और उसे लगता है कि माँ बेटे दोनों ही सेम है। मॉम जितना भी पैसा लूटती है वो डोंगजिन को दे देती है और डोंगजिन उन पैसों को अपने बिजनेस में लगा देता है। पर असलियत में डोंगजिन बिल्कुल इसका उल्टा था। वो अपने मॉम के पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता और अगर लेता भी है तो उन्हें वापस कर देता है। अब सिम्बू अंदर जाती है, उन्हें कॉफी देती है। डोंगजिन की मॉम सिम्बू को देख थोड़ी हैरान थी। वो डोंगजिन को कहती है कि इस एम्प्लॉय को फायर कर दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। डोंगजिन उन्हें साफ साफ मना कर देता है। सिम्बू कहती है बाय द वे मैम, क्या आप मुझे जानती हो? डोंगजिन की मॉम कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल, डोंगजिन की मॉम इनडायरेक्टली सिम्बू को वहाँ डांटने लगी थी, पर सिम्बू भी बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो कहती है कि आप जैसी लेडी हमें याद रख भी कैसे सकते हैं। ये सुन डोंगजिन की मॉम बिल्कुल भड़क जाती है। वो डोंगजिन को कहती है कि ऐसी एम्प्लॉय को तुम रख भी कैसे सकते हो। पर डोंगजिन कहता है कि मॉम आप यहाँ से जा सकती हो और कंपनी में मत आया करो, मैं आपको कितनी बार रिक्वेस्ट करूँ। अब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। उधर हम यूनजुन को देखते हैं, जो सिम्बू के भाई के साथ था। सिम्बू का भाई बिल्कुल डरा हुआ कंफ्यूज था और वो यूनजुन को कहता है कि क्या मुझे सिम्बू को बता देना चाहिए। यूनजुन उसे कहता है कि उसे तुम अचानक से मत बताओ। उधर हम सिम्बू को देखते हैं, जो डोंगजिन की मॉम का अभी भी पीछा कर रही थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 15 साल पहले जब सिम्बू छोटी थी, उसके डैड उसके मॉम को चीट कर रहे थे। ये बात सिम्बू जानती थी। उसे अपने डैड पे, डोंगजिन की मॉम पे बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन उसके डैड और डोंगजिन की मॉम कार से कहीं जा रहे थे और सिम्बू जानबूझकर उनके आगे आ जाती है। सिम्बू का एक्सीडेंट हो जाता है पर वो बच जाती है। वो अपने डैड से रोते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप किसी को चीट कैसे कर सकते हो। वहाँ सिम्बू का एक्सीडेंट हो गया था पर डोंगजिन की मॉम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो उसे देखने तक नहीं आती। सिम्बू बचपन से ही डोंगजिन की मॉम से बहुत ही नफरत करती है। अभी भी प्रेजेंट में वो डोंगजिन की मॉम को देख रही थी। उनका नया बॉयफ्रेंड उनके साथ था, उनकी कार में था। सिम्बू उनकी कार के आगे आने वाली थी। वो बिल्कुल गुस्से में थी पर अचानक वो वहाँ से हट जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। उधर हम डोंगजिन को देखते हैं, जो कंपनी से कहीं जा रहा था। उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि मिस्टर किम, जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, वो कहीं जाने वाले हैं। अब डोंगजिन मिस्टर किम को बार बार कॉल कर रहा था। तभी वो सिम्बू को देखता है, जो अभी ऑफिस आ रही थी। डोंगजिन सिम्बू से माफी मांगता है अपनी मॉम की तरफ से और कहता है कि तुम ऑफिस में कॉफी मत बनाया करो, कॉफी बनाना तुम्हारा जॉब नहीं है। सिम्बू कहती है लोगों पे निगरानी करना, जासूसी करना, ये भी मेरा जॉब नहीं है, पर तुम तो वो करवाना चाहते हो। डोंगजिन उससे माफी मांगने लगता है। सिम्बू कहती है माफी मत मांगो क्योंकि तुम्हें सॉरी का मतलब नहीं पता। सिम्बू वहाँ से चली जाती है। डोंगजिन बिल्कुल सोच रहा था कि सिम्बू बिल्कुल ही अजीब है। अब शाम का टाइम हो चुका था, सारे एम्प्लॉय घर जा रहे थे। सिम्बू अकेले में मैनेजर से मिलती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें पता है हमारे बॉस को यानी डोंगजिन को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम ही जासूस हो। वैसे तुम जासूसी कर भी रहे हो, तुम डोंगजिन की कंपनी को डुबाना ही चाहते हो तो कम से कम ढंग से करो। मैनेजर ये जान बिल्कुल हैरान था कि सिम्बू ने उसे सच ऐसे कैसे बता दिया। क्या वो भी डोंगजिन को धोखा दे रही है? क्या सिम्बू सच में डोंगजिन को धोखा देने वाली है? क्या वो उसकी जासूसी करके मिस्टर सिन के साथ काम करने वाली है? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।